इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। उसके बारे में हम लोग उसकी यूनिट्स रीड करेंगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है जो आने वाले टॉपिक्स पर काफ़ी यूज़ होगा। तो आप लोग देखिए और अच्छे से इंटरेस्ट बनाकर इसको समझिए। और टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये डेफिनेशन आप लोग रीड कीजिए एक बार। देखिए क्या है, वर्क डन। ये है वर्क डन, काम ही है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी फोर्स ने कितना काम किया। इन ब्रिंगिंग, किस पर, ब्रिंगिंग मीन्स किसी चीज को लाने में। अ टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना काम किया गया किसी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है तो ही इसका नाम बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी वर्ड जरूर आप लोग याद रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है काम, कितना काम, इन्फानाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम हुआ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको इस तरह से देखिए, सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू और ये है एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को सोचिए, मेरे को कैपिटल क्यू से क्यू नॉट जो ये टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर ये जो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ये है टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी दैट इज क्यू नॉट ई, जो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, डायरेक्शन जो कि इस तरफ होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है काम, एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज कीजिए इस क्यू नॉट को मुझे इस पॉइंट से ए से बी तक ले जाना हो, तो इस पर तो पहले से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उल्टी डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। इस करके इसका रिजल्ट में नेगेटिव सिंबल भी आप लोगों को मिलेगा। तो सपोज कीजिए वर्क क्या है, ए से बी तक ले जाने, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप लोग सोचिए डी आर, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डी आर। और कंप्लीट पता करना है तो इंटीग्रेशन ए से बी तक। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि फोर्स कितनी लगेगी। तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है एफ ऑफ ई दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट ई के इक्वल होती है। तो उसी फोर्स के जो फोर्स, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसके अलावा, लेकिन इसी अमाउंट की जो इसको इस डायरेक्शन में ना करके इस डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करें। क्योंकि हम लोग मेन काम कर रहे हैं ए से बी तक ले जाने पे, तो उस फोर्स की वैल्यू भी इतनी ही होगी। तो उसको मैंने कर दिया एक्सटर्नल फोर्स एफ क्यू नॉट ई, लेकिन उस पर नेगेटिव जरूर आएगा, नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि एफ ई की डायरेक्शन इस तरफ है। हम लोगों का काम है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ऑपोजिट फोर्स के लिए ये आ रहा है नेगेटिव साइन। और रेंज आ गई ए से बी डॉट डी आर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट किया मैंने आउट और ये बन गया ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये है हम लोगों का काम, तो ये है हम लोगों का काम इन ब्रिंगिंग दिस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अब इसी को मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस वे से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए टू बी और potential at B minus potential at A, that is final position is B and initial position is A, is equal to minus Q naught E dot dr
ई डॉट डी आर ए टू बी। ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। अब अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि ये तो वर्क हुआ ए से बी तक, लेकिन डेफिनेशन बोल रही है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक। तो अगर मान लीजिए मेरे को इस टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ये इनफाइनाइट से बी तक लाना हो, तो मैं वर्क को कैसे लिखूंगा? तो वर्क को लिखूंगा, पहले था ए से बी, अब है इनफाइनाइट से बी, तो इधर लिखिए इनफाइनाइट से बी, और वो बन गया यू बी, दैट इज पोटेंशियल एट बी, माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू। लेकिन पोटेंशियल ऑफ वी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी जीरो होगी। पोटेंशियल ऑफ वी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको जीरो होगी, एज सॉरी पोटेंशियल ऑफ वी नहीं, पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट विल इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन इनफाइनाइट, जब ये इनफाइनाइट पर होगा तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगेगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा दूर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर इंक्रीज होगा तो फोर्स कम होगी। तो इनफाइनाइट पर आर की वैल्यू ज़्यादा है, इस करके फोर्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होगी। और अगर फोर्स ज़ीरो हुआ तो पोटेंशियल भी आप लोगों का ज़ीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल है क्या? वर्क है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो तो पोटेंशियल ज़ीरो। तो यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, सो वर्क क्या बन गया? वर्क इनफाइनाइट टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी माइनस जीरो क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, और लिखने का भी इनफाइनाइट से बी, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। और लिखेंगे इसको इतना, ये रिजल्ट आप लोग माइंड में रखिए, माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हम लोगों का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से होगा। तो नेक्स्ट इस पर आया था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो वी से डिनोट करेंगे इसको, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने अभी रीड किया, तो V से डिनोट किया, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। और इसको वर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या है? कौन सा वर्क? इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाने पर किया गया वर्क, वो ही है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अपॉन टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोगों को U की वैल्यू अभी आर्टिकल में हमने कैलकुलेट की, माइनस क्यू नॉट इनफाइनाइट से पॉइंट V तक ई डॉट डी आर, और ये वैल्यू क्यू नॉट पुट करें, वी की वैल्यू बनेगी क्यू नॉट से क्यू नॉट कट, और वी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू वी ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल पर सिर्फ बात याद इतनी सी रखनी है कि जब पोटेंशियल एनर्जी होगा तो टेस्ट चार्ज आएगा, लेकिन जब पोटेंशियल की बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सिर्फ आपका ई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन आएगी इनफाइनाइट से वी तक। और नेगेटिव साइन आप लोग समझ रहे होंगे कि जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी। इस बात को जरूर अच्छे से समझिएगा कि नेगेटिव साइन क्यों आया है, इंपॉर्टेंट है। देन अगर यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है ये वोल्ट। और 1 वोल्ट क्या होगा, इधर से देखिए, ये है वर्क, वर्क होता है जूल, और दिस इज कूलम, जूल पर कूलम। सो 1 वोल्ट इज जूल पर कूलम। सो 1 वोल्ट क्या हुआ, दैट इज, अच्छे से सुनिएगा कि 1 वोल्ट कब होगा, कब हम लोग किसी पॉइंट का पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे कि ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, या ऐसा बोलेंगे कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो वो क्या है बातें, किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो आप लोग देखिए कि 1 वोल्ट कब होगा। 1 वोल्ट तब होगा जब मैं 1 कूलम चार्ज को, मेरा टेस्ट चार्ज अगर 1 कूलम टेस्ट चार्ज है, उसको किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाने पर मेरे को 1 जूल का काम करना पड़े। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब मैं 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क करता हूं तो उसको बोला जाएगा 1 वोल्ट। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी स्टैट वोल्ट, याद रखिएगा स्टैट वोल्ट। और इसके अलावा इसके आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए कि किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये है वर्क का होता है mL2T-2, या एनर्जी बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज का होगा AT। तो आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा mL2 T-3 A-1। तो ये आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2 T-3 A-1। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक छोटी सी बात आप लोग और ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि है क्या ये। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इसको कुछ इस तरह से आप लोग ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस पर मैंने पानी फिल्ड किया है, इस साइड पानी का लेवल है इतना, और इस तरफ भी पानी का लेवल है इतना। अगर आप देखिए इस साइड इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कम है, इस तरफ ज़्यादा है, विच मीन्स इस साइड कम पानी है, इस तरफ ज़्यादा पानी है। लेकिन पानी का लेवल अगर देखा जाए तो इस साइड इस पानी की हाइट ज़्यादा है और इस साइड कम है। सपोज कीजिए मैंने किसी सिस्टम से किसी वे से इसको इस पॉइंट पर अगर रोका हो और पानी उस पॉइंट पर इस तरह से हो, और उस सिस्टम, उस जो पर्टिकुलर जिस चीज़ से मैंने उसको रोका है, अगर मैं उसको हटा दूं, उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी से ये दो इस साइड का पानी नीचे आएगा, मान लीजिए पानी इतना नीचे आया और इस साइड पानी राइज करना स्टार्ट करेगा, और फाइनली ये रुक जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल, दोनों की हाइट इस तरफ सपोज कीजिए h1 और इस तरफ भी हाइट आप लोगों की h1 बन जाएगी। अगर दोनों की हाइट h1 और h1 होगी तो ये सिस्टम आप लोगों का रुक जाएगा, मतलब पानी आप लोगों का लेवल रुक जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पानी आप लोगों का हाइट से डेप्थ की तरफ चलता है, बेसिक सबको पता है, और ये मायने नहीं रखता कि पानी किस साइड ज़्यादा है। जैसे पानी इधर ज़्यादा था लेकिन इस साइड कम था पानी, लेकिन हाइट ज़्यादा होने की वजह से पानी नीचे आया और वो बराबर बन गया, ठीक है, और वो बराबर बन गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि हाइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पानी से ये समझिए कि वो सेम लेवल पर आता है और हाइट से डेप्थ की तरफ फ्लो करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, माइंड पे रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, हाई टू लो, जो चार्ज का फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे ये बात और समझ आएगी आगे आगे जब हम लोग आर्टिकल करेंगे। लेकिन अभी बेसिक्स आप लोग माइंड पर ये रखिए, जितना भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो दिया उससे आप लोगों के माइंड पर ये जाना चाहिए कि पोटेंशियल जो हम लोगों का करंट है या जो हम लोगों का चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है फाइनल, जो माइंड पर रखने वाली बात है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आई होप आप लोगों को दोनों बातें समझ आई होंगी। थैंक यू।